नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो डीयू ने अपना CSAS का फेज 2 का प्रोसेस यहां पर शुरू कर दिया है, जहां पर अब अपने कॉलेज प्लस प्रोग्राम का प्रेफरेंसेस भर रहे होंगे। कुछ भी मैं बोलूं उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा, पूरे काउंसलिंग का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो जब तक सब कुछ जान समझ ना लीजिए तब तक आप इस प्रोसेस को मत करिए। पहले एक बार आप सारी चीजों को देख लीजिए, उसके बाद ही इस प्रोसेस में आप आइए। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने प्रेफरेंसेस को यहां पर भरेंगे। प्रेफरेंसेस भरने के जो आधार होंगे वो मैं आपको जो है वो आज अभी बताऊंगा, लेकिन आपको अलग से भी इसके सेशंस होंगे जिसमें आपको कोर्स वाइज गाइड किया जाएगा किस तरीके से आपके प्रेफरेंसेस के आधार बनने चाहिए ताकि आप अपने प्रेफरेंसेस को यहां पर सेट कर पाएं। अभी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा किस तरीके से यहां पर आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है, फिर यहां पर किस तरीके से डीयू आपको जो है वो बताएगा किस किस कोर्सेज में आप एलिजिबल हो, वहां पर आपकी मेरिट स्कोर कितनी है, वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। ये दिखाऊंगा कि आपको प्रेफरेंसेस कितने अवेलेबल हो रहे हैं और उन प्रेफरेंसेस को आपको भरना कैसे है, किस तरीके से यहां पर फिल्टर के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मैं आपको बट टेक्निकली दिखाऊंगा किस तरीके से भरना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि पहले आप ये देखो कि आपके प्रेफरेंसेस भरने का आधार सेट हो जाए, उसके बाद आप आएंगे यहां पे भरेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आप लॉगिन कर लीजिएगा यहां पे, ठीक है। आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फेज 2 आएगा। आप इस पे सिंपली जो स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आपके पास जो है वो सब्जेक्ट मैपिंग का यहां पर जो है वो ऑप्शन आएगा। यहां पे क्या कह रहा है, मैप योर CUT टेस्ट पेपर विद द सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12th। मतलब यह है कि आपने यहां पर आपका CUT का टेस्ट पेपर दिखाई दे रहा है कि इस बच्चे ने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 4 पेपर दिया है, उसको क्लास 12 से यहां पर मैच करना है। तो इस बच्चे ने यहां पर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर दिया हुआ है। अगर आप यहां पे ऊपर देखोगे तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यहां पर इसके दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर सिंपली मैप में कोई दिक्कत नहीं है कि करना क्या है, इधर CUT इंग्लिश है, इधर भी आप यहां पर जो है वो इंग्लिश कोर पे यहां पर क्लिक कर दोगे। इधर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से मैप कर दो, इधर मैथमेटिक्स है तो यहां पर मैथमेटिक्स से मैप कर दो, फिजिक्स है तो यहां पर जो है आप फिजिक्स से मैप कर दो। कुछ भी आप गलत मैपिंग करोगे तो फाइनली आपका यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, इसका यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहां पर इन्होंने ये बोला है कि ये आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आपने करेक्ट यहां पर जो वो मैपिंग की है। ये नहीं सोचिएगा कि हमको खुद से करना लो, गलत ही कर देते हैं तो फिर फाइनली जाके आपका रिजेक्ट हो जाएगा कॉलेज अलॉट होने के बाद, जब वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर यहां पर आपको ये सारे बॉक्सेस जो है वो यहां पर टिक करने हैं कि आपने सब कुछ सही किया और आप यहां पे सारी बातें जो है वो समझ चुके हैं। अब इसके बाद यहां पर आएगा सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे वो सारी बातें आपको दिखाएगा कि आप मैपिंग एक बार चेक कर लो। इंग्लिश से मैप हुआ, केमिस्ट्री से, मैथ से, फिजिक्स से। जनरल टेस्ट आपका था ही नहीं, कोई मतलब नहीं। इसके बाद यहां पर आप प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे जाओगे तो यहां पर ये दिखाएगा कि यहां पर आप जो है वो कितने प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एलिजिबल हैं और आपका CUT का स्कोर क्या बन रहा है वो भी यहां पर आपका बताएगा। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस आपके लिए कम कर देता हूं ताकि यहां पर चीजें जो हैं वो आपको और भी क्लियर यहां पर दिखें, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले जैसे इस बच्चे का एक लैंग्वेज और 3 डोमेन था, साइंस का डोमेन था। सीधी सी बात है कि BA के लिए भी एलिजिबल होगी, BSc के लिए भी एलिजिबल हो जाएगी बच्ची, और जो है वो यहां पर मैथ्स बैकग्राउंड से तो BCom के कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल होगी। तो देखो यहां पर इन्होंने एक में दिखाता हूं पहले, जैसे इन्होंने दिखाया कि BA में इंग्लिश में 80 है, केमिस्ट्री में 143 है, मैथमेटिक्स में 112 है, फिजिक्स में 81 है। 416 नंबर यहां पर टोटल जो है इस बच्ची का बन रहा है। वही यहां पर दिखा रहा है कि आपके जो है वो एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया, तो उस बेसिस पे खुद से मेरिट स्कोर इसने कैलकुलेट कर दिया और आप एलिजिबल हो वो खुद से बता रहा है कि आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी अब जितने कोर्सेज में हो, अब यहां पर ये VWOC का आ गया और जितना स्कोर बन रहा है, जैसे BSc के कोर्सेज में आपको पता है कि PCM से मेरिट बनती है, सिर्फ मैथ, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस में 800 में मेरिट बनेगी। तो यहां पे बता दिया कि आपका 336 नंबर जो है वो यहां पर बन रहा है। अब इस तरीके से आप देखते जाओगे BA, BSc, यहां पर ये देखो, यहां पर ये BSc फिर VWOC के कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो
यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है वो इस तरीके जितने भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल होगे वो यहां पर आपको शो करेगा और यहां पर उसकी मेरिट स्कोर भी यहां पर आपको दिखाएगा। अब ये बच्चा देखो जिसमें एलिजिबल नहीं होगा वो यहां पर लिख देगा, देखो यहां पर रेड रेड आ गया आपका। यहां पे क्या है, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस, क्योंकि यहां पर जो है लाइफ साइंस जो होता है वो बायोलॉजी के लिए है और बायोलॉजी यहां पर बच्चे ने दिया नहीं है, पीसीबी से यहां पर आपकी मेरिट बनती है, तो बायोलॉजी बच्चे ने दिया नहीं है तो ये नॉट एलिजिबल यहां पर हो गया। तो खुद ही दिखाएगा यहां पर कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी का, जूलॉजी बायोलॉजी का नहीं होगा आप एलिजिबल। बीए ऑनर्स हिंदी, हिंदी में यहां पर क्या कहता है, हिंदी में देखो आप क्यों नहीं एलिजिबल हो यहां पे, क्योंकि हिंदी में यहां पर ये कहता है कि आपको हिंदी लेना पड़ेगा, लैंग्वेज में हिंदी होना चाहिए था। इस बच्चे ने सीयूटी में लैंग्वेज में इंग्लिश दिया है, इसीलिए बीए ऑनर्स हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं है। सेम रीजन है बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता के लिए, बॉटनी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी का बच्चा नहीं है। तो जितने भी कोर्सेज में एलिजिबल है वो सारे कोर्सेज यहां पर आपको जो है वो दिखाई देंगे। देखो मैंने बोला था ना, मैथ्स का है तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए दोनों के लिए एलिजिबल है। बात अलग है कि आप पीसीएम के मार्क्स से बीए या बीकॉम में फाइट ही नहीं कर सकते हो, आप बहुत दूर हो जाओगे, बीएससी के लिए ही आपके यहां पर चांसेस बनेंगे। अब जब आप अपने प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी और मेरिट स्कोर इस तरीके से देख लोगे, इसके बाद आप यहां पे सीधे जो है वो प्रेफरेंसेस भरने जा सकते हैं। प्रेफरेंस भरने के लिए क्या करना है, प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन में जाना है। अब प्रेफरेंस सिलेक्शन में जाओगे तो यहां पर आपको ऊपर मिलेगा फिल्टर। फिल्टर किस चीज से मिलेगा, प्रोग्राम या कॉलेज वाइज आप यहां पे फिल्टर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि बच्चा साइंस से है और इसको यहां पर जो है वो केमिस्ट्री इसकी फेवरेट है, ठीक है, मुझसे पढ़ा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फेवरेट है इसका, तो सारे एलिजिबल कोर्सेज आपको यहां पर दिख रहे हैं। अभी मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, ये भरने का आधार नहीं है, टेक्निकल बात है ये। तो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री पे यहां पर ये बच्चा जो है वो क्लिक करेगा। अब बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री जैसे इसने कोर्स सेलेक्ट किया, जैसे इसने फिल्टर किया, तो यहां पे 25 कॉलेज हैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के, वो यहां पर आपको दिखने लगेंगे। अब यहां पर सबसे अब खेल यहां पर है, अभी तक कोई खेल नहीं था, खेल अब आ रहा है। खेल अब ये आएगा यहां पर कि इसमें से कौन से कॉलेज को रैंक 1 पे रखना है। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री आपने कर लिया है, अब इसमें से आप किस में रखना चाहते हो यहां पे। अब देखो इसका मैं टेक्निकल बात सिर्फ बता रहा हूं, अभी मैं कॉलेज चूज करना नहीं। मान लीजिए चलिए हिंदू कॉलेज यहां पर हम लोग पकड़ लेते हैं, हंसराज हिंदू, चलिए हिंदू को हम लोग यहां पे पहले पे रखेंगे। तो अभी तो पहले नंबर पे रखना, तो ऐड टू टॉप पे कर दीजिए। अगर आपको यहां पर सबसे नीचे करना है तो आप नीचे कर सकते हैं। अगर यहां पर है कि किसी पर्टिकुलर प्रेफरेंस नंबर पे डालना, चौथे पे, दूसरे पे, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कर दिया कि मुझे दूसरे पे डालना, तो मैंने यहां पे ऐड प्रेफरेंस 2 पे कर दिया, दूसरे पे यहां पर ये चला जाएगा। अब मान लीजिए लग जाए नहीं तो गलती से कालंदी आ गया, जैसे अब मैं तो बच्चे का भर रहा हूं तो बच्चा जानेगा ना कि कैसे भरना है, मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए भर रहा हूं, तो मैं भी डिलीट कर दिया इसको, मैंने यहां पे इसको रिमूव कर दिया। या ऊपर नीचे करना है, चलिए जैसे मान लीजिए किरोड़ीमल इसके नीचे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कॉलेज है। मिरांडा बहुत अच्छा, ये सब आपके अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। यहां पर शिवाजी को मैंने डाला। अब यहां पर देखिए ये सब 4 कॉलेजेस हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं यार, ये तो मिरांडा को सबसे पहले नंबर पे जाना चाहिए था, हिंदू से भी ऊपर रहेगा ये, तो मिरांडा को अप करिए। आपने एक अप किया यहां पे, ठीक है, मिरांडा को आपने यहां पर जो है वो अप किया। अब फिर यहां से मिरांडा को आप अप करोगे, सबसे ऊपर चला गया। किसी को डाउन करना है तो डाउन कर दो, किसी पर्टिकुलर प्रेफरेंस नंबर पे भेजना है कि दूसरे चौथे पे, तो यहां पे मूव कर दोगे। मान लीजिए मैंने इसको किया कि मुझे यहां पे चौथे प्रेफरेंस भेजना है, मैंने चौथा भेज दिया, ठीक है, समझ गए यहां पे। तो एक तो ये हो गया यहां पे। दूसरा चीज, आप यहां पे चाहो तो अपना दूसरा प्रोग्राम यहां पे सेलेक्ट कर लो, एक साथ 2-3 प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, वो भी आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है। अब एक एक करो तो एक एक भी कर सकते हो यहां पे। अब बीकॉम ऑनर्स अगर आप यहां पे मान लीजिए चूज करते हैं, तो देखिए बीकॉम ऑनर्स यहां पर जो होगा उसके जितने भी कॉलेजेस होंगे, 55 कॉलेजेस हैं, 55 कॉलेज आपके मिल गए। अभी ये फीमेल है इसलिए 55 दिख रहे हैं, मेल में 55 नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कॉलेजेस हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर जो है वो कॉलेज वाइज जाते हैं, ठीक है, कॉलेज वाइज हिंदू कॉलेज के लिए यहां पर गए हम, ठीक है, हमने कॉलेज का फिल्टर लगा दिया। अब यहां पे अगर हिंदू कॉलेज के लिए हम यहां पे गए तो हमको यहां पे हिंदू कॉलेज में देखो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें हम एलिजिबल हैं। यहां पे आपको दिखा रहा है कि आप जो है वो बीए प्रोग्राम, ये बीए प्रोग्राम के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। फिर यहां पर आपको दिखाएगा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस विद द केमिस्ट्री और फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स। इतने हिंदू कॉलेज के इतने कोर्सेज के लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं और आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो आप प्रोग्राम वाइज भी फिल्टर मार सकते हैं, कॉलेज वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं, एज यू विश, जैसा आप यहां पर करना चाहें,
ठीक है, ये तरीका था। अब इसके आगे मैं सेव ओव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर बच्चे का प्रेफरेंस खराब हो जाएगा, वो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। तो अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि प्रेफरेंसेस भरने का पैटर्न क्या होना चाहिए और फिर आगे की बातचीत हम लोग यहां पर देख पाएंगे। ठीक है, अब प्रेफरेंस के रिगार्डिंग मैं आपसे अलग सेशन भी लूंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस करूंगा। अभी तो मैं एक जनरल गाइडेंस आपको यहां पर दे रहा हूं। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप बीए करना चाहेंगे या बीएससी करना चाहेंगे तभी आपके ये प्रेफरेंस का बवाल है। बीकॉम में बवाल नहीं है, बीकॉम ऑनर्स के कॉलेज मिल जाएंगे 55, बीकॉम और फिर नॉर्मल बीकॉम या बीकॉम प्रोग्राम बोलिए उसके 45 कॉलेज मिल जाएंगे, तो वहां पे बवाल नहीं। बवाल है वहां पर जहां पर बीए बीएससी की बात करें, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं वहां पे हम क्या करें। तो सबसे पहले चीज आप यहां पर अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी यहां पर बनाएंगे। सबसे पहला काम सब्जेक्ट की प्रायोरिटी अपनी डिसाइड करिए। आपके पास अवेलेबल मान लीजिए 8-10 सब्जेक्ट हैं तो उनका एक सीक्वेंस सेट करिए, किस सीक्वेंस में आप रखेंगे। और हां, जो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं एकदम उससे आपका 36 का आंकड़ा है उसको हटा दीजिए। अब जैसे यहां पर मान लीजिए उर्दू पंजाबी ये सब मिलेंगे, हमको नहीं पढ़ना हटा देंगे क्योंकि वो लैंग्वेज हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे रेंज से बाहर है, उनको हटा लेंगे। तो अपना सब्जेक्ट की प्रायोरिटी पहले सबसे पहले आप यहां पे बना लीजिएगा। सबसे पहला काम ये अगर आपने यहां पर डिसाइड कर लिया तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा एक चीज और, उससे पहले यहां पर अपने कोर्स की प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिएगा अगर आप मल्टीपल कोर्स में एलिजिबल हैं तो। जैसे अभी ये बच्ची जो है वो बीए बीएससी बीकॉम में एलिजिबल है तो पहले ये डिसाइड कर ले क्या करेगी। और वैसे भी एक बात तो समझ ही लीजिएगा, जो बीए बीएससी बीकॉम में एलिजिबल है, बीएससी वाले मार्क्स के बेसिस पे आप बीए और बीकॉम में एडमिशन भी नहीं पाओगे, मार्क्स बहुत कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये समझिएगा। तो पहले तो कोर्स प्रायोरिटी डिसाइड हो जाए, फिर सब्जेक्ट प्रायोरिटी डिसाइड हो गई। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से अपने प्रेफरेंसेस का यहां पर जो है वो ऑर्डर बनाओगे। अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, अगर अभी मैं यहां पर ये फिल्टर लगा देता हूं, देखो इस बच्चे के लिए कितना प्रेफरेंस है, दिख रहा है, संख्या दिख रही है 1424। समझ रहे हो 1424 क्या होता है? 1424 प्रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। कैसे इतने प्रेफरेंसेस को हम भरेंगे अगर आपके पास कोई आधार नहीं होगा तो? क्योंकि ये बीए बीएससी बीकॉम सब में एलिजिबल है। अगर बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम में आपके यहां पर 55 कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स 45 इसमें। अब सोचिए यहां पर आपके 100 कॉलेज हो गए, 100 तो वहीं से प्रेफरेंस जनरेट हो गया। बीए में कितने सारे सब्जेक्ट हैं, बीएससी में कितने सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें कितने सारे कॉलेजेस हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्रेफरेंस काफी ज्यादा यहां पर बढ़ गया। अब सब में अलग अलग प्रेफरेंसेस के होंगे। अब सोचो अगर आपको अरेंज करना तो आपके पास अगर आधार नहीं है, जैसे इस बच्चे ने एक आधार बना लिया कि नहीं मुझे करना तो बीएससी है, बीए बीकॉम से मतलब नहीं है, तो सिर्फ इसको बीएससी करना होगा, तो बीए और बीकॉम को फिल्टर कर देगी, ऑटोमेटिकली इसके प्रेफरेंसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस कम हो जाएंगे। अब बीएससी में आई, अब बीएससी में इसने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी यहां पर डिसाइड किया कि सबसे पहले मुझे जो है यहां पर अपनी केमिस्ट्री को रखना है, फिर जो है वो कंप्यूटर साइंस को रखना चाह रही है, फिर यहां पर ये मैथ्स को, या सबसे इससे फिर यहां पर जो है वो स्टैटिस्टिक्स को, फिर यहां पर जो है वो मैथ्स को रखना चाह रही है। इसी तरीके से मान लीजिए उसने यहां पर एक, फिर इसके बाद यहां पर जियोलॉजी रख लिया। मान लीजिए कि यहां पर ये पैटर्न इन्होंने यहां पर बनाया, तो पैटर्न बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बन गया, इसके बाद चीजें आपके लिए यहां पर आसान हो सकती हैं। क्या आसान हो सकती है, ध्यान सुने। सबसे पहली चीज अब यहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि अब यहाँ पे कई तरीके के बच्चे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक सब्जेक्ट के प्रति पागल होंगे, मुझे कुछ भी हो जाए पढ़ना तो यही सब्जेक्ट है। ठीक, अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे अगर आप जाना चाह रहे हो तो वो अपना पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट चूज करेंगे और प्लस यहां पर उसके कॉलेजेस आपको मिलेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप सबसे पहले यहां पर टॉप 10 कॉलेजेस वहां पर फिल कर रहे होंगे, या मैं ये कहूं कि आप यहां पर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस या टॉप 10 कॉलेजेस यहां पर आप फिल कर रहे होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप इतने चलेंगे इस तरीके से स्पेसिफिक होके तो चीजें आपकी दिक्कत कर जाएंगी। ये तभी सही होता है जब आपके मार्क्स इतने अच्छे होंगे कोई इस पे प्रश्न ही ना उठना हो, नहीं तो फिर आपके पास ऐसे लिस्टिंग यहां पर होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। और नहीं तो फिर एक दूसरा मेथड है, मैं तीसरा सबसे बेस्ट मानता हूं। दूसरा क्या होता है, कॉलेज वाइज मैंने पकड़ लिया कि नहीं हिंदू कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, मैं हिंदू में जाऊंगा, मिरांडा हाउस बेटर है, तो आप वही कॉलेज फिल्टर करोगे और फिर वहां पे जो कोर्सेज होंगे फिर वहां पे कोर्सेज आप अरेंज करोगे। वहां पे सबसे पहले आप केमिस्ट्री को दिन इस तरीके से आप यहां पे अरेंज करेंगे।
मिरांडा, देन हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, एक उस सीक्वेंस होगा और उसके जितने सब्जेक्ट होंगे, मान लीजिए 2-3 हैं तो 2-3 सब्जेक्ट को अरेंज करते जाएंगे, एक ये पैटर्न। लेकिन ये सब पैटर्न से कभी आप प्रेफरेंस भर नहीं पाओगे, रियलिटी ये है। प्रेफरेंस भरने का पैटर्न क्या है? सबसे पहले आपके अगर ये सब्जेक्ट प्रायोरिटी डिसाइडेड है, सबसे पहला कि आप इन सब्जेक्ट में से जो भी मिल जाए आपके लिए बेटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट जब है, पहले ये छांट लो किस में आप एकदम कंफर्टेबल हो, किस में से कोई भी मिले चलेगा। तो यहां पर आपके लिए ऐसा है कि आप अपना यहां पर सब्जेक्ट 1 उठा लीजिए। सब्जेक्ट 1 उठाने के बाद यहां पर आप इस सब्जेक्ट के जो हैं वो 5-7 सब अच्छे कॉलेजेस होते हैं, तो यहां पे 5-7 कॉलेजेस को पकड़ लीजिए, पहले उनको भर दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद तुरंत अपना सब्जेक्ट 2 उठाइए और फिर उसके यहां पर जो टॉप 5-7 कॉलेजेस हैं वो यहां पर फिल करिए। ऐसे ही सब्जेक्ट 3, उसके बाद वापस से आइए सब्जेक्ट 1 में जो 8वें 9वें से लेके आगे तक हो आपके। तो इस तरीके से आप एक पैटर्न पकड़ पाएंगे और फिर आप अपने जो आपके डिजायर्ड सब्जेक्ट हैं, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, उनके यहां पे सभी कॉलेजेस को आप फिल कर पाएंगे। बात रही कॉलेज की रैंकिंग हमको कैसे मिलेगी यहां पे, तो यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है और जो कि प्रेफरेंस का सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो यही आपके लिए यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं और प्रेफरेंस फिलिंग को लेके हम एक अलग सेशन लेकर आएंगे और जिसमें आपको जो है वो इसकी बातचीत करेंगे। अभी तो यहां पर मैंने टेक्निकल प्लस आधार दोनों आपको बताया। अगले सेशन में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं उसमें आपको ये जो आधार है कि अपने प्रेफरेंसेस को अरेंज कैसे करें इसके बारे में बातचीत करूंगा। और ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन स्टेप्स के बारे में आपसे डिटेल में बातचीत करूंगा और मैं आपको डेमो प्रेफरेंस बना के दिखाऊंगा कि अगर कोई बच्चा है उसके सब्जेक्ट प्रायोरिटी ये है तो उसका प्रेफरेंस ये होना चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं तो फिर ऐसे आप प्रेफरेंस कभी भर नहीं पाओगे बिना किसी आधार के यहां पे। और जो भी मैंने लास्ट तरीका बताया वो यहां पर आपका कॉलेज प्लस प्रेफरेंस का सबसे बेस्ट तरीका होता है। आज के लिए अभी के लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिएगा ताकि आपको अपने प्रेफरेंसेस बनाने का एक आधार क्लियर हो। फिर अगले सेशन में मिलेंगे तो उसमें डिटेल में हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।